प्यारे बच्चों, मैं आप आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों, आपके याद होगा बच्चों, हम 12th क्लास की फिजिक्स में यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें हमारे 2 चैप्टर थे, आपको बताए गए थे। बच्चों, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर में जो हमारा 5 था आपका, चुंबकत्व एवं द्रव्य, इसमें हमारा प्रीवियस लेक्चर 1 हो चुका था, आपका याद होगा। उसमें हमने पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव के बारे में बात की थी। इसमें हमारा नती कोण आ गया था, हमारा नमन कोण आ गया था। ठीक है, नतीकोण या नमन कोण बात एक ही होती है। यहाँ पे दिक्पात कोण आ गया। तो तीसरा हमारा था पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ठीक है, हमने उसके बारे में बात की थी बच्चों वहां पर, और हमने उस पर रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस किए थे बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं या एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर होगा, ये लेक्चर नंबर 2 रहेगा बच्चों आज का हमारा। आज का जो बच्चों हमारा लेक्चर है वाला, ये लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, और इस लेक्चर में बच्चों हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पर, हम इसमें आज देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो देखिए, जो आज का हमारा बच्चों पहला हेडिंग जाएगा बच्चों आपका, वो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये कैसी होती हैं। ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा जैसे, अगर आपको याद आ रहा हो, जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे आपका वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश वाला, तो उसमें आपको बताया गया था कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाला, उसमें जिस तरीके से वैद्युत बल रेखा बताई गई थी, उससे उसी तरीके से रहेगा। बस फर्क यहाँ पर यह रहेगा कि यहाँ पर 2 मैग्नेट रहेंगी आपके पास में। कि मान लेते हैं कि हमारे पास में एक मैग्नेट ये इस तरीके से है। ठीक है, कि मान लेते हैं कि आपके पास में ये एक मैग्नेट है। ठीक है, और इसके 2 सिरे रहेंगे यहाँ पे। मान लेते हैं कि ये वाला एन सिरा हो जाएगा, इसका ये वाला एस हो जाएगा। तो चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पर जाके मिल जाती हैं। नॉर्थ नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पर जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, बातें समझ आ पा रही हैं आपके बच्चों। तो चुंबकीय बल रेखा क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं आपकी क्या है बच्चों, कि जो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ जाकर मिल जाती हैं, और ये एक बंद वक्र के रूप में प्राप्त होती हैं। वक्र कह देते हैं, इसको कर्व कह देते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे हो, तो यहाँ पे जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो बच्चों क्या होंगी? चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाकर एक बंद वक्र बनाती है, और जो चुंबक के अंदर से फिर से साउथ से नॉर्थ की तरफ आ जाती है। यानी कि बाहर देखते हैं तो नॉर्थ से साउथ जा रही है, लेकिन अगर इसके अंदर की बात करते हैं तो साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रही होती हैं। ठीक है, और ये चुंबकीय बल रेखाएं किसी बिंदु पर जब हम इसकी स्पर्शरेखा ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, स्पर्शरेखा जब खींचते हैं तो वो उस पॉइंट पर, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगर इसकी कुछ प्रॉपर्टी अगर आप देखें बच्चों, तो प्रॉपर्टी पे ध्यान देंगे, चूंकि एग्जाम में इसकी प्रॉपर्टी पूछी जाती है। तो जैसे भी मैं आपको बता रहा था कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, वो अभी आपको क्या बताएगी? अभी आपको बताएगा ना चुंबकीय बल रेखा क्या है। ये बताया गया कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं क्या है आपकी, कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर आपके पास में कोई मैग्नेट रखी हुई है ना, ऐसा हमने इसको मान लिया कि आपके पास में कोई मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल होगा, इसका साउथ पोल होगा। ठीक है, तो नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल पे जाके मिल जाती हैं। ये नॉर्थ से निकली, साउथ पे जाके मिल गई, ये नॉर्थ से निकली, साउथ पे जाके मिल गई। ठीक है, इस तरीके से ध्यान दे पा रहे हैं बच्चों आप। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि नॉर्थ नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पे जाके मिल जाती हैं। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है कि वहां पर परिमाण कितना होगा। ठीक है, अब इसके कुछ गुण हैं यहाँ पर, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों, तो पहला गुण आपका जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल है ना, से निकलकर वक्र बनाती हुई, ठीक है, वक्र बनाती हुई दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथ पोल,
में प्रवेश करती हैं। आप देख पा रहे हैं कि नॉर्थ से निकलती हैं, ठीक है, और साउथ में जाके मिल जाती हैं। पुनः चुंबक के भीतर, अगर चुंबक के भीतर देखें बच्चों आप, इस चुंबक के भीतर, तो चुंबक के भीतर क्या हो रहा है कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही हैं, और बाहर अगर देखते हैं तो नॉर्थ से साउथ जा रही है। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं, बंद वक्र के रूप में, यानी कि क्लोज सर्किट हो गया ना तरीके से, कि यहां से निकली और घूमती हुई अंदर की तरफ से होकर आ गई, यानी कि एक बंद वक्र बना लिया, ठीक है, यानी क्लोज कर्व के रूप में होती हैं, जिनका ना कोई आदि होता है ना ही कोई अंत होता है। यानी कि आदि और अंत का मतलब है कि यहाँ पे इसकी कोई शुरुआत को कोई अंत नहीं होता, ठीक है, यानी कि कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ खत्म हो रही है, कोई इसका अंत नहीं, चलती रहेंगी इस तरीके से, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका क्या होगा बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। ये वाला पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चुंबकीय बल रेखाएं दो आपस में क्यों नहीं काटती हैं। तो क्या पॉइंट है इसका, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि मतलब ये इसका प्रॉपर्टी भी है, इसका गुण भी है, और साथ में अगर यहाँ पे एक शब्द लिखा मिल जाए ना आपको, क्यों लिखा मिल जाए, समझाइए क्यों। तो आगे का जो हिस्सा होगा बच्चों, आगे का जो हिस्सा होगा आपका, है ना, तो यहां से आप देख पा रहे हो, तो आगे का जो हिस्सा होगा वो आपको इसके उत्तर के रूप में लिखना है। यदि कटान बिंदु, यदि काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींच जाएंगी जा सकती है, अर्थात उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है, केवल एक पॉइंट पर एक ही दिशा हो सकती है। मतलब क्या इस तरीके से हमारा कि अगर आपके पास में मान लेते हैं कि मैग्नेट रखी हुई है कोई यहाँ पर, ठीक है, अगर आपके पास में यहाँ पर कोई मैग्नेट रखी हुई है, ठीक, इस तरीके से कोई ये मैग्नेट आपके पास में रखी हुई है, ठीक है, हमने मान लिया कि हमारे पास में मैग्नेट है, तो इसका नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, ठीक है, एक लाइन इस तरीके से जा रही, दूसरी इस तरीके से जा रही है, और इस तरीके से होती हुई इस तरीके से आ गई, ठीक है। तो अब देखें इस कटान बिंदु पर अगर मैं इस पे रेखा के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये रेखा नंबर 1 होगी, तो उसके अकॉर्डिंग जाएगी स्पर्शक इस तरीके से B1, ठीक है, और इस वाली रेखा यानी कि दूसरी रेखा के अकॉर्डिंग देखें तो इस वाली रेखा पे जाएगी इस तरीके से, तो इस कटान बिंदु पर दो दिशाएं होंगी, यानी कि B2, ठीक है, B2। तो आप देख पा रहे होंगे, तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बल रेखाओं ने एक दूसरे को इस पॉइंट पर काटा, पॉइंट इसको अगर मान के चले पॉइंट P पर काटा, तो दो दिशाएं हो रही होंगी B1 और B2, ठीक है। तो ये डायग्राम आपका गलत है, यानी कि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। बात समझ आ रही है बच्चों आपके, तो ऐसा पॉसिबल आपका ये हो ही नहीं सकता है। क्लियर हो गया, चलिए, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो डायग्राम बनाया गया वो डायग्राम आपका गलत होगा, ठीक। अगर उसके बाद आप देखें तीसरा पॉइंट आपके पास में जो है वाला तीसरा पॉइंट देखें, चुंबक के चुंबकीय ध्रुवों के समीप, चुंबक के चुंबकीय ध्रुव कौन से वाले बच्चों, ये जो आपके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, ये वाला चुंबकीय ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, चुंबक के चुंबकीय ध्रुवों के समीप जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल, जहां समीप देखें, समीप का मतलब पास पास, ध्रुवों के पास पास, अगर आप इस पॉइंट पे देखें तो बल रेखा जो है ना पास पास आई हुई है, ये पास पास आ रही है ना इस हिस्से पे, यहाँ पे पास पास आई हुई है, जबकि जैसे जैसे दूर जाएंगे तो फैल रही है वे वाली बल रेखा, है ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि चुंबक के चुंबकीय ध्रुवों के समीप जहां चुंबक क्षेत्र प्रबल होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं। देखिए ये पास पास ही तो यहाँ पे नहीं है कि ध्रुवों पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, है ना, अधिक प्रबल रहेगा, तो वहां पर बल रेखा कैसे होती है, पास पास होती है। ध्रुवों से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटती है, जिसके फलस्वरूप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर दूर हो जाती हैं, ठीक है, दूर हो जाती है, ये जो दूर फैल रही है आप देख पा रहे हो ना, दूर दूर हो रही है, ठीक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी स्थान से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या जितनी अधिक होती है, संख्या जितनी अधिक होगी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक प्रबल होगा, ठीक है। तो यहां तक ये बात समझ में आ चुकी होगी आपके कि हमारा जो पैरा हेडिंग था बच्चों आपका वो तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींचेगी, वे
काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें यहाँ पे जो चुंबकीय बल रेखाएं मिलती हैं बच्चों, वो एक बंद वक्र के रूप में मिलती है जो नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ जाती हैं, और कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में नहीं काटती हैं। ये बात आपको यहाँ पर पॉइंटों के माध्यम से क्लियर कर दी। यहाँ पे जो काट रखा है वाला ये डायग्राम हमारा गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बात क्लियर हो चुकी होगी आपके। चलिए, अगर यहाँ तक बात क्लियर है आपके, तो अब आगे चलेंगे बच्चों, और हमारा जो अगला टॉपिक जाएगा आपका वो जाएगा आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव या छड़ चुंबक। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव, या हम यहाँ पे कह सकते हैं छड़ चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, घुमाने में किया गया बच्चों कार्य। अब अगर यहाँ पे कार्य देख लेते हैं यहाँ पे, तो बच्चों वैल्यू देखिए क्या जाती है। तो पहले हम यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे बच्चों? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए एक समान हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं, यहाँ पर ये आ जाता है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो हम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बना रहे हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए आपको इनके बीच की जो लाइनें हैं, गैप है जो है, आपको वो बिल्कुल सेम लेना होगा। ठीक है, समान रखना होगा। तो बच्चों हमने मान लिया कि हमारे पास में एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है, जिसमें कोई हमारे पास में एक छड़ चुंबक कह देते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कह देते हैं यहाँ पे, वो रखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए। ठीक है, ये ऐसा मान लेते हैं कि ये ऐसा रखा हुआ है। ये हमारे पास में एक ये छड़ चुंबक आ चुकी है। ठीक है, जो हमारे पास में छड़ चुंबक आई है, ये छड़ चुंबक आपकी चुंबकीय क्षेत्र के साथ में ऐसा मान के चल लेते हैं कि ये थीटा कोण बनाती हुई रखी गई है। ठीक है, अब थीटा कोण बनाते हुए रखी गई, इसका मतलब एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं। ठीक है, ये आपने यहाँ पे छड़ चुंबक रख दी, जिसके दो पोल हो जाएंगे यहाँ पे, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये आपका साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम एक छड़ चुंबक ले लेते हैं, तो जिसकी लेंथ यहाँ पे 12 कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो जब इसको घुमाया जाएगा इस तरीके से, जब इसको घुमाया जाएगा थीटा एंगल पर, तो यहाँ पर एक क्या काम करेगा? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कह सकते हैं, या बलाघूर्ण जिसको हम कहते हैं। बलाघूर्ण आपको याद होगा कि जब भी कोई छड़ चुंबक चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है, तो उसमें एक बलाघूर्ण कार्य करता है जो उसको घुमाने का प्रयास करता है। ठीक है,
तो बलागुण की वैल्यू कितनी होती है, तो बराबर आपका जाता है यहाँ पे एम बी साइन थीटा। ठीक है, बी क्या होगा, बी आपका वो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, एम चुंबकीय, जो आपने यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव लिया है या छड़ चुंबक लिया है, इसका जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों एम से। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एम से। तो यहाँ पे कितना बल आघूर्ण काम कर रहा होगा, कितना बल आघूर्ण काम कर रहा होगा बच्चों, यहाँ पे टो काम कर रहा होगा। ठीक है, टो बराबर एम बी साइन थीटा, कितना बल आघूर्ण कार्य कर रहा होगा। अब अगर इसको कहा जाता है कि छड़ चुंबक को या चुंबकीय द्विध्रुव को, चुंबकीय द्विध्रुव को, चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र के साथ अति सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने पर किया गया कार्य है ना। तो अब अगर यहाँ पे हम इसको अति सूक्ष्म कोण से घुमाते हैं तो कार्य भी कमी होगा, तो कार्य आपका जाएगा डी डब्ल्यू बराबर टो इंटू में डी थीटा। ठीक है, ठीक है, इस इक्वेशन नंबर अगर एक मान लें तो समीकरण नंबर 1 से इसका जब मान रखा जाएगा बच्चों तो आपका बन जाएगा एम बी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या काम कर लेते हैं यहाँ पे कि थीटा 1 बराबर, यहाँ पे मान के चले थे थीटा 1 बराबर 0 डिग्री से थीटा 2 बराबर थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। तो उसके लिए आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो डी डब्ल्यू बराबर आपका बन जाएगा यहाँ पे एम बी साइन थीटा डी थीटा। तो यहाँ से बन जाएगा डब्ल्यू और यहाँ पे एम बी बाहर निकल के आ जाएगा आपका, और अंदर बचेगा आपका लिमिट ली जाएगी थीटा 1 बराबर 0 डिग्री से लेके थीटा 2 बराबर थीटा डिग्री तक, है ना। तो यहाँ पे 0 से लेके थीटा तक जाएगा और अंदर जाएगा आपका साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अगर इसके बाद देखते हैं तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन किया जाता है बच्चों आपका माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां चला जाएगा W बराबर आपका जाएगा एम बी माइनस के कॉस थीटा, लिमिट जाएगी 0 से लेके थीटा तक, तब लिमिट रखी जाएगी बच्चों पुटिंग द लिमिट। ठीक है, तो W बराबर आपका जाएगा एम बी, वैल्यू रखेंगे पहले अपर लिमिट रखी जाएगी यानी कि पहले थीटा रखा जाएगा, तो माइनस के कॉस थीटा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है चूंकि हम माइनस अपने पास से लगा के चलते हैं ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा आपका कॉस 0 डिग्री, है ना। और आप जानते हैं कॉस 0 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, 1 होती है। तो W बराबर आपका जाएगा यहाँ पे बच्चों W बराबर क्या चला जाएगा बच्चों आपका एम बी माइनस कॉस थीटा प्लस 1, इसको थोड़ा सही करके लिखेंगे तो बन जाएगा आपका एम बी इंटू 1 माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, तो यानी कि इतना कार्य किया जाएगा। ठीक है, अब इतना कार्य बच्चों अगर किया जा रहा है तो यहां से इसको देखा जाए, अगर यहां से अगर इसको देखा जा रहा है बच्चों तो बस इसमें नोट डल जाएंगे कुछ, है ना। नोट क्या डल जाएगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन वैल्यू कितनी निकल के जाएगी W की, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है तो 1 से 1 चला जाएगा आपका, तो यानी कि कोई कार्य नहीं किया जाएगा, आपका W हो जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद में नॉट टू इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू होती है बच्चों कितनी 0, तो देन आपका वर्क कितना हो जाएगा W बराबर एम बी। ठीक है, इतना कार्य किया जाएगा। उसके बाद में तीसरा नोट अगर और देखा जाए इसमें तो आपकी वैल्यू बन जाएगी बच्चों नोट 3 इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों -1,
तो जैसे ही यहाँ रखा जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 2 की गुना करेंगे इसमें तो आपका बन जाएगा W बराबर 2mb, यानी कि 180 डिग्री घुमाने में 2mb कार्य आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक बात आपके बच्चों समझ में आ चुकी होगी कि कितना कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो इतना कार्य यहाँ पे इसका किया जाएगा। चलिए बच्चों अब आगे देख लेते हैं। आगे रहेगा हमारा कुछ पदार्थों में अंतर, कि कैसे इसमें अंतर किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपके कुछ पदार्थ होते हैं ना, प्रतिचुंबकीय पदार्थ या अनुचुंबकीय पदार्थ या लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो उसमें अंतर करना आपको आना चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो जैसे हमारा पहला टॉपिक रहेगा बच्चों यहाँ पे आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, जैसे आपका पहला टॉपिक है ना प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ बच्चों क्या होता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ जब हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखते हैं तो वो उसके विपरीत जाता है, विपरीत यानी कि प्रतिकर्षण के कारण दूर चला जाता है, दूर भागता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली रूप से चुंबकित हो जाते हैं, विपरीत दिशा यानी कि पीछे की तरफ हटते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र रखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र लगा रखा है वहां पे, तो कुछ ऐसे पदार्थ जो वहां रखे जाते हैं तो वो उसके पास न जाके हल्के से विपरीत चले जाते हैं। ठीक है, विपरीत मामले से विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी शक्तिशाली, बहुत जो स्ट्रॉन्ग आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, बहुत जो शक्तिशाली चुंबक रखा हुआ होगा। ठीक है, किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास लाएं तो कुछ प्रतिकर्षित हो जाते हैं, प्रतिकर्षित यानी कि दूर चला जाएगा। ठीक है, प्रतिकर्षित हो जाते हैं तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कायम ऋणात्मक होती है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो कायम की वैल्यू होती है इसमें वो कैसी होगी, नेगेटिव होती है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक, इसके अतिरिक्त प्रतिचुंबकीय पदार्थों को चुंबकन क्षेत्र में रखने पर इसमें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व निर्वात की तुलना में घट जाता है। अतः प्रतिचुंबकीय पदार्थों की अपेक्षित चुंबकशीलता म्यू आर का मान 1 से कम होता है। आप इस बात को याद रखेंगे यहाँ पे कि जो म्यू आर की वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इसी से ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं आप यहाँ पे दे रखे हैं, उन्हें आप ध्यान से नोट करेंगे ये वाले। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, जैसे बिस्मिथ हो गया, बीआई हो गया, फास्फोरस पी हो गया, एंटीमनी एसबी हो गया, जस्ता हो गया जेडन, तांबा हो गया आपको कॉपर सीयू, चांदी एजी, सोना आपका एयू, नमक आपका NaCl, जल हो गया आपका H2O, एडिन H2, नाइट्रोजन N2, पारा Hg। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, इसमें से आपको 1-2 एग्जाम पूछ ले जाते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के कोई 2 उदाहरण बताइए, या प्रतिचुंबकीय पदार्थों के कोई 3 उदाहरण बताइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ गुण है बच्चों, यहाँ पे ये वाला अगर इसकी बात करें बच्चों तो ये आपको गुण हो जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण। तो पहला गुण क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की बनी छड़ को चुंबकीय ध्रुवों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो यह घूमकर क्षेत्र के लंबवत मतलब वो कहना चाह रहा है आपसे बच्चों कि अगर आपके पास में कोई मैग्नेट इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है, इसका नॉर्थ पोल हो गया, इसका साउथ पोल हो गया। ठीक है, और इसमें आप कोई भी एक चुंबक रखते हैं जैसे वाली, तो ये हमारे पता है ना कि जो चुंबकीय बल्लेखें होती हैं नॉर्थ पोल से निकलती हैं साउथ पोल पे जाती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं साउथ पोल पे जाती हैं, इस तरीके से। तो ये घूमकर हमेशा लंबवत ठहरती है। कैसे ठहरेगी बच्चों, लंबवत ठहरेगी। और जब ये लंबवत ठहरती है तो ये इस तरीके से ठहर जाती है, इस तरीके से। तो ये कहना चाह रहा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बनी छड़ को चुंबकीय ध्रुवों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह घूमकर क्षेत्र रेखाओं के लंबवत हो जाती है। छड़ के सिरों पर उत्पन्न ध्रुव बाह्य चुंबकीय ध्रुवों के समान उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि समान उत्पन्न हो जाने का मतलब अगर यहाँ पर ये N हिस्सा है तो यहाँ पर भी N जाएगा, ये हिस्सा इसका ध्रुव S है तो यहाँ पर भी S जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि प्रतिकर्षण के कारण इसको दूर भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है। जबकि दूसरा पॉइंट क्या कहता है किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को प्रबल एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर
प्रबल यानी कि एक समान और बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है, रखने में पदार्थ के अंदर से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या निर्वात में क्षेत्र रेखाओं की संख्या की तुलना में कम हो जाती है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि यदि किस प्रतिचुंबकीय पदार्थ को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो पदार्थ के अंदर से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या निर्वात में क्षेत्र रेखाओं की संख्या की तुलना में कम हो जाती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इन पदार्थों को किसी असमान यानी कि अलग अलग, ठीक है, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अधिक प्रबलता वाले क्षेत्र से घटकर, अधिक प्रबलता वाले क्षेत्र यानी कि जहां स्ट्रॉन्ग होगा वहां से हटकर, ठीक है, अधिक प्रबलता वाले क्षेत्र से हटकर कम तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं। चित्र देखेंगे 2.1, है ना, यानी कि किसकी भांति देखें तो उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पे कि यदि एक कांच के प्याली में प्रतिचुंबकीय पदार्थ, हमारे पास कांच की प्याली होगी बच्चों ये वाली, इस कांच की प्याली में हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थ लिया, द्रव लिया, को लेकर उसे दो पास पास रखे चुंबकीय ध्रुव पर रख देते हैं। आप देख रहे होंगे जो दो हमारे पास में जो चुंबकीय ध्रुव है उसके बीच की डिस्टेंस ले रखी है बच्चों हमने ये वाली, वो कितनी ले रखी है 2 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर बहुत कम डिस्टेंस होती है और यहाँ पे जो हमने ले रखी है वैल्यू वो ले रखी है 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर मिलीमीटर से बड़ा होता है, ठीक है। तो देखें कि पास पास रखे चुंबकीय ध्रुव पर रख दे तो द्रव बीच में दब जाता है, बीच में देखिए यहाँ पे दब गया है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बीच में सबसे प्रबल होगा, सबसे बीच में सबसे प्रबल है। यदि ध्रुवों के बीच की दूरी को बढ़ा दें, मतलब प्रतिकर्षण के कारण दूर भाग जाएगा नहीं वाला, और बीच की दूरी को बढ़ा दिया तो द्रव बीच में ऊपर की तरफ उड़ जाता है, क्योंकि अब क्षेत्र ध्रुवों के निकट अधिक प्रबल होगा। मतलब क्या हमारे कहने का है कि जब दूरी कम थी, ठीक है, तो बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग हो जाने की वजह से उसको दूर भेजेगा ना, तो दूर भेजने की वजह से हमें बीच में दब जाएगा। और जब इसके बीच की दूरी को बढ़ा देंगे, जब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर कर दिया बच्चों हमने, तो उसमें क्या होगा कि ध्रुवों के पास में अधिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो अधिक स्ट्रॉन्ग हो जाने से जो लिक्विड यहाँ पे रहा होगा वो साइड भेजेगा और ये वाला जो ध्रुव होगा आपका वो राइट साइड भेजेगा, तो इसलिए बीच में से आपका ये उभर जाएगा, ठीक है। तो इसके कुछ ये पॉइंट है, इसके कुछ गुण है और आप इसको याद रखेंगे। ध्यान दे लीजिए, बिस्मुथ, फास्फोरस, एंटीमनी, ये आपको कुछ याद रखने हैं पॉइंट। अब अनुचुंबकीय पदार्थ देख लेते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ मतलब अनुचुंबकीय नाम से क्या होता है, जो चुंबक की ओर चले जाए, यानी कि चुंबक की ओर हल्का सा आकर्षित हो जाए, हल्का सा विक्षेपित हो चुंबक की क्षेत्र की ओर, ठीक है। तो यहां देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में मामूली रूप से चुंबकित हो जाते हैं, क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास लाए जाने पर आकर्षित हो जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए कायम का मान कैसे होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। कायम की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अनुचुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व निर्वात की तुलना में कुछ बढ़ जाता है, इसलिए म्यू आर का जो मान होगा वो 1 से बड़ा होता है, 1 से कुछ बड़ा होता है। पहले वाले में यहाँ पे 1 से कम था, ठीक है, और यहाँ पर 1 से ज्यादा होता है, ठीक है। इन पदार्थों का यह गुण अनुचुंबकत्व कहलाता है। उदाहरण हो गया कुछ यहाँ पे, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, प्लेटिनम हो गया, सोडियम हो गया, कॉपर क्लोराइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, लोहे का वे ऑक्सीजन के लवण हो गए, ठीक है। ये इसके कुछ आपके एग्जांपल्स हो गए हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थों में निम्नलिखित व्यवहारिक गुण पाए जाते हैं। जैसे पहले वाले में क्या था कि चुंबकीय जो आपकी कोई चुंबकीय पदार्थ था, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, वो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रख देने पर लंबवत हो जाता है, चुंबकीय बल रेखा हो गए, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की छड़ को 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच लटकाएं तो छड़ की अक्ष घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है। छड़ के सिरों पर उत्पन्न ध्रुव बाह्य चुंबकीय ध्रुवों से विपरीत हो जाते हैं। मतलब आप देखें यहाँ पे कि जैसे इसमें लगा रखा होगा कि हम जानते हैं कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है ना, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पर नॉर्थ पोल था, तो इस चुंबकीय छड़ चुंबक पर जो आपकी ये वाली छड़ चुंबक है वाली,
ये जो छड़ चुंबक है ये वाली, इसमें यहाँ पे विपरीत ध्रुव, यहाँ पे एन है तो यहाँ पे ऐसा जाएगा, यहाँ पे ऐसा तो यहाँ पर एन हो जाएगा, और ये घूमकर इसके समांतर हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपको बच्चों ये याद करना है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं कि जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी एक समान प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ के अंदर से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या निर्वात की अपेक्षा अधिक हो जाती है। ये बात आपको याद रहेगी बच्चों। जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी एक समान प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ के अंदर से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या निर्वात की अपेक्षा अधिक हो जाती है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों आपका ये वाला, कि ये पदार्थ असमान चुंबकीय क्षेत्र, असमान यानी कि अलग अलग, असमान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बच्चों, ये 2 मिलीमीटर है, मिलीमीटर है ना, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो ये लिखा हुआ है आपका 2 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि सेंटीमीटर ज्यादा बड़ा होता है। जब एक कांच की प्याली में अनुचुंबकीय पदार्थ का कोई द्रव रखा है ना, और 2 ध्रुवों के बीच में रखा, ठीक है, तो आप ये जानते होंगे कि बीच में अधिक प्रबलता होगी, अधिक प्रबलता हो जाने की वजह से अधिक यहाँ पर ये आकर्षित हो रहा है, इस वजह से बीच में यहाँ पर ये उठ गया है। ठीक है, अगर बीच की दूरी को बढ़ा दें तो ध्रुवों के पास तीव्रता अधिक प्रबल होगी ना, इसलिए बीच का जो लिक्विड था वो भी साइड में चला जाएगा, तो इसलिए किनारे उठ गए हैं। ठीक है, और बीच में से यहाँ पे दब गया है। ठीक है, यदि एक कांच की प्याली में अनुचुंबकीय द्रव को लेकर इसे 2 पास पास रखे ध्रुवों पर रख दिया जाए तो द्रव बीच में से ऊपर उठ जाता है, यहाँ पे 2.1। ठीक है, परंतु ध्रुवों को दूर करने पर द्रव बीच में दब जाता है, किनारों पर उठ जाता है, क्योंकि अब चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप अधिक प्रबल होगा। इसलिए अगर हम यहाँ पे एक यू आकार की एक नली देख लेते हैं, इसमें कोई हमने एक लिक्विड भर दिया है। ठीक है, इसमें कोई हमने एक लिक्विड भर दिया है, तो उस लिक्विड में अगर आप देखेंगे तो लिक्विड में अनुचुंबकीय द्रव रखा हुआ होगा, और जैसे ही 2 पोल यानी कि जो चुंबक के जो 2 ध्रुव थे वो एक सिरे पर लेकर आते हैं तो जो लिक्विड था आपको चुंबकीय ध्रुव की ओर आकर्षित हो जाएगा, और आकर्षित हो जाने की वजह से ये इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पानी का तल गिर गया और यहाँ पर पानी का तल ऊपर की तरफ उभर गया है, क्योंकि आकर्षण के कारण ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए, अगर यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है तो उसके आगे देखेंगे लोह चुंबकीय पदार्थ। तो बच्चों ध्यान दीजिए, लोह चुंबकीय पदार्थ में सारे गुण अनुचुंबकीय पदार्थों के पाए जाते हैं। सारे गुण किसके पाए जाते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थों गुण पाए जाते हैं। फर्क बस इतना है कि यहाँ पर वो सारे गुण अधिक तीव्रता के साथ होते हैं, यानी कि तेजी के साथ होते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो किसी चुंबक के सिरों के पास लाए जाने पर तीव्रता से आकर्षित, तीव्रता यानी कि अधिक प्रबलता के साथ में आकर्षित होते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। प्रबल यानी कि स्ट्रांगली, है ना, शक्तिशाली रूप से। इसके किनारों पर, इसके सिरों पर स्वतंत्र ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान बहुत अधिक होता है और म्यू आर का मान भी बहुत बड़ा होता है। म्यू आर की वैल्यू भी बहुत बड़ी होती है, इसलिए इसमें डबल ग्रेटर देन लगाया जाता है। ठीक है, कुछ इसके एग्जांपल्स हो चुके हैं बच्चों। यहाँ पे लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, इसकी मिश्र धातु होगी, है ना, जैसे कोबाल्ट स्टील हो गया, कोबाल्ट क्रोम स्टील हो गया, टंगस्टन स्टील हो गया, इत्यादि सभी लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। गुण क्या हो गए? ये पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं। इनमें अनुचुंबकीय पदार्थों के सभी गुण कहीं ज्यादा अधिक प्रबलता से पाए जाते हैं, यानी कि जितने गुण उसमें आपने पढ़े हैं सारे गुण इसमें मिलेंगे, लेकिन अधिक प्रबलता के साथ में। ठीक है, अधिक तीव्रता के साथ में आपको ये गुण मिलेंगे। ठीक है, अब सीधा सीधा आपसे इसमें कुछ बच्चों अंतर करवा लिया जाता है कि इसमें आप अंतर बताइए। तो जो हमारे पास में चार्ट है आपके सामने, अगर आप इस चार्ट को तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड के एग्जाम में 100% इस चार्ट में से क्वेश्चन जरूर लगेगा। ये हमारी गारंटी है बच्चों आपके सामने कि 100% आपका इसमें से क्वेश्चन एक ना एक जरूर आएगा बोर्ड के एग्जाम में। तो आप इस टेबल को ध्यान से देख लीजिए, इसमें यहाँ पे उदाहरण भी दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ना, और कुछ इसके पॉइंट दे रखे हैं।
तो अगर आप इसमें अंतर कर लेते हैं पॉइंटों के माध्यम से या टेबल बनाने के लिए आपसे पूछे जाते हैं, आप इसको बना के आते हैं तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी हमने पीछे पढ़ा बच्चों सारे प्रॉपर्टीज की वही है। प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय तथा लोहचुंबकीय पदार्थों का तुलनात्मक अध्ययन। जैसे प्रतिचुंबकीय क्या है, पहले प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में विपरीत है ना, दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं, मामूली से, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखे जाने पर मामूली से चुंबकित हो जाते हैं, क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित। और ये देखिए अधिक प्रबल रूप से, बताया था ना अभी आपको, अधिक प्रबलता के साथ में हो जाता है, ये अधिक प्रबलता के साथ में। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है आपका, चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर इसका चुंबकन समाप्त हो जाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर इसका चुंबकन समाप्त हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर इसका चुंबकत्व समाप्त नहीं होता, इसमें कुछ ना कुछ रह जाता है। आपने देखा होगा कई बार कि आपके पास में मान लेते हैं कोई पेचकस है, आपने एक मैग्नेट रखी हुई है, आपने उस पेचकस को उस मैग्नेट में 2-3 बार रब कर दिया उसके पास में ले जाने पे, और वो जैसे चुंबक हटा लेते हैं आप अपनी मैग्नेट को हटा लेते हैं, लेकिन उस पेचकस में हल्का सा चुंबकत्व का गुण रह जाता है, जिससे आप छोटे छोटे वार से उसको उसके पास लाके चिपका लेते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होगा बच्चों आपके पास में सामने, ये पदार्थ किसी चुंबक के सिरों के समीप लाए जाने पर तनिक प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं। ठीक है, और ये तनिक आकर्षण का अनुभव करते हैं, और ये स्ट्रांगली यानी कि अधिक तीव्रता के साथ, प्रबलता के साथ। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, ये पदार्थ असमान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के कम तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित हो जाते हैं, कम तीव्रता वाले भाग की ओर। ठीक है, और ये पदार्थ असमान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं, और यहाँ पर ये क्षेत्र के अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित हो जाते हैं, वो भी बहुत अधिक प्रबलता के साथ में, ये कह सकते हैं असमान चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, पांचवा क्या है, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कायम कम होती है, ऋणात्मक होती है। देखिए कम होती है, ऋणात्मक होती है, आपको है ना बताया गया था यहाँ पे, प्रतिचुंब के लिए कायम का मान ऋणात्मक बता रखा है ना यहाँ पे इस तरीके से, ताप पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कायम कम होती है, धनात्मक होती है, और ताप पर निर्भर, ताप की व्युत्क्रमण पद्धति होती है, यानी कि क्यूरी ताप का नियम यहाँ पर काम करता है। ठीक है, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कायम बहुत अधिक होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, ताप के बढ़ाने पर क्यूरी ताप से ऊपर पदार्थ अनुचुंबित हो जाता है, और उससे कम ताप पर वो लोह चुंबकीय पदार्थ रहता है ना। उसके बाद ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, छठा पॉइंट, म्यू आर की वैल्यू 1 से कम होती है, यहाँ पे म्यू आर की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, यहाँ पे ग्रेटर यानी कि बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इन पॉइंटों का आप याद कर लेंगे। इसमें क्या रहा है, ये पदार्थ ठोस, द्रव तथा गैसीय रूप में पाए जाते हैं, ये पदार्थ ठोस, द्रव तथा गैसीय रूप में पाए जाते हैं, ये पदार्थ केवल क्रिस्टलीय ठोसों के रूप में ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इसके कुछ एग्जाम्पल्स आ चुके हैं, तो आपको ये एग्जाम्पल्स याद कर लेने हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी याद कर लेने, इसके गुण याद कर लेने, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं आपसे, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक अगर बात क्लियर हो जाती है तो अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन आ गए हमारे यहाँ पर कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के 2 उदाहरण बताइए। तो अभी देखिए 2 उदाहरण के लिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ में यहां से ले सकते हैं, यहाँ पे Au सोना आ जाएगा यहाँ पे, है ना, कॉपर आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो कुछ भी आप लिख दीजिए, यहाँ पे इतने सारे नाम दे रखे हैं, है ना। तो पहला आपके सामने आ गया Au यानी कि सोना, दूसरा आपका यहाँ कॉपर आ गया Cu। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा, सोना यहाँ पे और कॉपर। ठीक है, तांबा यानी कि, देखिए अनुचुंबकीय पदार्थों के 2 उदाहरण अनुचुंबकीय पदार्थों के। ठीक है, अब अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए देखिए यहाँ पे प्लेटिनम और एल्यूमिनियम, ये देखिए 2 Pt और Al, पहला Pt, दूसरा Al यानी कि एल्यूमिनियम। ठीक है, अब आगे चेक करेंगे, फिर कह रहा है 3 लोह चुंबकीय पदार्थों के नाम, 3 लोह चुंबकीय पदार्थों के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 3 ही लिखे हैं बच्चों, यहाँ पे 3 आपसे पूछ रखे हैं, 3 आप लिख देंगे यहाँ पे, लोहा Fe, निकेल Ne और कोबाल्ट Cu। ठीक है, तो Fe आपका आ गया, तो देखिए क्या बन जाएगा आपका, पहला बन जाएगा आपका Fe यानी कि आयन, दूसरा निकेल यानी कि Ni, तीसरा कोबाल्ट यानी कि CO। ठीक है, तो 3 लोह चुंबकीय पदार्थों के नाम आ गए। तो इस तरीके से इसके एग्जाम्पल्स को आपको याद करना है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
अगला, लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति या अपेक्षित चुंबकशीलता का मान कितना होता है? लोह चुंबकीय पदार्थ, तो लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए आप देखें बच्चों यहाँ पे, लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए देखिए, लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए कितना मान होता है यहाँ पे? म्यू आर ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे यहाँ पे, तो क्या रखा जाएगा? म्यू आर ग्रेटर देन 1, यानी कि डी पार्ट जाएगा इसका, ठीक है। और उसके आगे आगे देख लेते हैं बच्चों, ये कह रहा है किसी पदार्थ की अपेक्षित चुंबकशीलता 0.9999 है, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? अब यहां पर देख के बताना आपको कि आपकी याद होगा तो हमने बता रखा है प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए जो म्यू आर का मान होता है वो 1 से कम होता है, ठीक है। अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए म्यू आर का मान 1 से बड़ा होता है, और लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए म्यू आर का मान ग्रेटर देन 1 होता है, यानी कि 1 से बहुत बड़ा होता है। तो अब देखिए कि 1 से कम है ये, तो 1 से कम है तो कौन सा जाएगा? प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय कौन सा, यानी कि पहला पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी बातें समझ में आ पा रही होंगी कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा आपको, और आपको किस तरीके से उसका आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों बस यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आपको बताया गया था कि हमारा जो यूनिट नंबर 3 है उसमें जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है चुंबकत्व एवं द्रव्य है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में लगभग 3 नंबर का पूछा जाएगा इसमें से, ठीक है। उसके आपको बताया गया, तो बच्चों 2 लेक्चर हम करने वाले थे, तो हम 2 लेक्चर यहाँ पे काज कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाता है। अब जो आगे आपका चलेगा, आपको मिलेंगे जब आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपसे हम अगली यूनिट के बारे में बात करें। यूनिट नंबर आपकी 4 चलेगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हैप्पी लर्निंग। आज के लिए धन्यवाद।